सेवा अगर नहीं हुई है तो कोई भी दान की सेवा का फल हमें आपको नहीं मिलेगा। तभी तो लाला की आज जिंदगी की शुरुआत है। आज प्रथम दिन है भगवान के जन्म का। सबसे पहले भगवान के नाम के गौदान किया। भगवान के पिछले जन्मों में कोई अपराध होगा, कोई पाप होगा, वो धुल जाए। जन्म जन्मांतरे तदम पुण्य, जन्मों का पुण्य पैदा हो जाता है गौदान करने से। 11 गौदान की ब्राह्मणों को, और ऐसे ही नहीं, सोने की सांकर गले में लटका के दी, लोहे की रस्सी नहीं, सोने की सांकर गले में बांधी और चारों पैरों में सोने के खड़वा और गाय के सींग सोने से मढ़ दिए, अर्थात पूरी गाय को सोने से बांधकर ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। जो ब्राह्मण गाय सेवा नहीं करते थे वो ब्राह्मण भी गौपालक बन गए, लालच में, सोने के लालच में, सोने के लालच में। जो ब्राह्मण गाय पालन नहीं करते थे, कई ब्राह्मण होते हैं जिन्हें गाय नहीं पालना रहता है, घर छोटा रहता है, या उनको चारा नहीं डालना है, गोबर नहीं डालना है, साफ सुथरा खुद को रखना है, यानी उनके भाग्य में नहीं होगा। कई ब्राह्मण हैं जो गाय नहीं पालते, तो नंद बाबा ने उन्हें भी गाय पालने की आदत डाल दी। कैसे? नंद बाबा बड़े बुद्धिमान हैं, उन्हें पता चल गया कि बिना स्वार्थ के तो कोई बच्चा बच्ची भी पैदा नहीं करता, बिना मतलब के तो कोई रोटी भी नहीं खाता है। आदमी को मतलब है इसीलिए रोटी खा रहा है, नहीं तो रोटी से भी, बिना रोटी के भी रह सकता है। बिना मतलब के काम नहीं करता कोई। इसलिए नंद बाबा ने सोचा कि भाई ये ब्राह्मण पालन नहीं करते, और ये पालन नहीं करते इसलिए सच्चे ब्राह्मण नहीं है, सच्चे ब्राह्मण नहीं है तो इनका उद्धार नहीं होगा, तो इनका उद्धार होना चाहिए। और सुनिए, ब्राह्मणों का उद्धार वैश्य ही कर सकता है। भागवत में कई जगह कथाएं आती हैं कि ब्राह्मण का उद्धार करने वाला वैश्य होता है, बनिया, कमाने वाला, व्यापारी। भगवान ने जिन्हें धनपति बनाया है उन्हें वैश्य कहते हैं। जो व्यापार करते हैं, दुकानें करते हैं, खेती करते हैं, ये सब वैश्य में आते हैं। जो किसान है वो भी वैश्य है, गौपालक है वैश्य, दूध का धंधा वैश्य, तेल का धंधा वैश्य, कोई भी दुकान पर जो बिक्री कर रहा है वो वैश्य है। और ब्राह्मणों का काम वैश्यों को धर्म का ज्ञान देना, बुद्धि का ज्ञान देना, भजन ध्यान देना। और वैश्य का धर्म है कि वो ब्राह्मण के घर की संरचना करना, उसके बच्चों का पालन करना, उसको अन्नदान करना, उसे धन दान करना, उसके परिवार को चलाना। क्योंकि प्राचीन काल की सभ्यता ऐसी है कि ब्राह्मण लोग पहले धन सर्जित नहीं करते थे, ब्राह्मण लोग पहले धन इकट्ठा नहीं करते थे। हर एक ब्राह्मण झोपड़ी में रहकर, यज्ञोपवीत पहनकर, लंबी शिखा बांधकर मंत्र जाप करते रहते, यजमानों का काम करते, वैश्य लोगों का काम करते। वैश्य लोग उनके घर को सोने चांदी से मढ़वा देते। पहले दान भी ब्राह्मणों को इसी तरह मिलता था। अभी ब्राह्मण कल्याण करने वाला नहीं बचा है तो यजमान ब्राह्मण को दान करने वाला नहीं बचा। इसीलिए अनेक प्रकार से दान निकालते हैं, अनेक प्रकार से पैसा लेते हैं। अगर ये प्रकार क्यों बने? प्रकार इसलिए क्योंकि कोई दान करता ही नहीं, दान करता नहीं, इसलिए ब्राह्मणों ने भी अलग अलग प्रकार निकाल दी। ऐसे नहीं तो ऐसे करेगा। इसलिए ब्राह्मण कहता है कि 7.5 चल रही है शनि की, अब 7.5 को तो ठीक करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो नाराज है। और हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहता ही है। पंडित ने कहा देखो 2-4 महीने में ऐसी कोई घटना घटी है जिससे नुकसान हुआ हो, कोई बीमार पड़ा हो, किसी को खांसी हुई हो, तो फिर घर में तो महीने भर में तो घर में कोई ना कोई बीमार पड़ ही जाता है। तो यजमान कहते हैं हाँ महाराज, पोता बीमार हो गया था पहले, फिर मेरी माँ बीमार हो गई थी, फिर मेरी बीवी बीमार हो गई थी। अरे भाई ये बीमारी तो घर में चलेगी चलेगी। पंडित ने मौका पाके कह दिया 7.5 आ गई शनि की, 7.5 आ गई तो अब उतरेगी कहते तो कुछ नहीं, 5100 रुपए की पूजा है, 5100 रुपए रख जाओ और 150 ग्राम चावल को हरा पीला करके चौकी पे डाल करके ओम गुरुम ओम गुरुम ओम गुरुम ओम गुरुम, सानी साथी उतर गई, 7:45 लग गई, सब गुरु सीधे हो गए, सब बाबा सीधे हो गए, सब मंगल सीधे हो गए, सब बुद्ध सीधे हो गए। पंडित जी का सीधा हो गया तो मानो सबका सीधा हो गया। सीधा समझते कि नहीं? सीधा मतलब है दाल चावल आटा सूखा पंडित जी के थैले में डाल दो और पूजा पूरी हो गई तो तुम्हारा भी कल्याण हो गया। कुल मिलाकर यह है कि जब दान होता है तो कोई भी अविरोध घर में नहीं
होता है। दान से सब बुराइयां, दान से सब कृत्य, दान से सब झूठे धर्म, दान से सब क्लेश बाहर चले जाते हैं दान के। इतना बड़ा महत्व दान का है। नंद जी ने वही दान करके अपने बच्चे की आयु का, ये मेरे बालक के नाम से 11 गाय पंडित जी आप ले जाओ, 11 आप ले जाओ, 11 आप ले जाओ। आपने मेरे बच्चे के उत्सव में स्वस्ति वाचन बोलकर मेरे बच्चे के कल्याण के मंत्र बोले हैं, इसलिए ब्राह्मणों को दान किया जा रहा है। यशोदा मैया ने सोचा सब दान बाबा कर देंगे, हाँ छोड़ा तो मेरो हुए, कछु दान मैं हूं करूं। यशोदा मैया ने साड़ियां ले ली, यशोदा मैया साड़ियां बांटने लगी, श्रृंगार बांटने लगी गोपियों को। हाँ अलग अलग दान कर रहे सब। नंद बाबा अलग दान कर रहे हैं, यशोदा मैया अलग दान कर रही हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि बालक की खुशी में दान किया जा रहा है। आपके घर में खुशी आ जाए तो आप क्या करते हैं बताओ? अरे बोलो तो सही। तुम्हारे घर में अगर भाई, छोटे भाई का ब्याह आ गया, मानो शादी आ गई, तो क्या करते हैं? दान नहीं महाराज, हम 3x रम मंगाते हैं ठेका से, और साले को पिलाते हैं, जीजा को पिलाते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को पिलाते हैं, और सबको बारात में नचाते हैं। कोई मोरी में गिरे, कोई नाली में गिरे, कोई टेंट वाले को पीटे, और कोई दूल्हा को पीट डाले। नंद बाबा के घर में खुशी आई तो दान किए जा रहा हो, गैयन की सेवा, और तुम्हारे घर में खुशी आ जाए तो शराब की बोतल लेके नाचे। अरे बदमाशो, ये जीवन में अच्छे कृत्य नहीं है। उत्सव को उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। उत्सव परमात्मा की देन है, और भगवान की जो देन है उसमें खूब नृत्य करो, खूब भजन गाओ, खूब मंत्र जाप करो, और दान करो अपने बच्चों के नाम से, अपने दादाजी के नाम से, जिंदों के नाम से, मरे के नाम से। दान करके अपनी व्यथाओं को दूर करो, अपने पापों को हटाओ, धो घर से बाहर निकालो उसे। दान से सारे पाप बाहर चले जाते हैं और घर में पुण्य का पेड़ पैदा हो जाता है। इसलिए तदम दानम ब्राह्मणम योगस्यतम सर्वभूतम देव कृष्णम। हे कृष्ण, आज बाल कृष्ण भगवान का सुंदर दान करके कीर्ति बढ़ाई जा रही है। ये बच्चे के नाम से, ये बच्चे के नाम से, ये बच्चे के नाम से। नंद बाबा बच्चे के नाम से दान कर रहे हैं, और आजकल कलयुग में जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन उसके नाम की एफडी खोल दी जाती है, पॉलिसी खोल दी जाती है। लो 100-200 रुपए महीने बच्चे के नाम से जमा हो रहे बैंक में। इतनी कैसी चिंता कर रहे हो? पॉलिसी और एफडी जमा करने से किसी की आयु नहीं बढ़ सकती है। याद रखना, आयु बढ़ानी है तो बच्चे के नाम से सत्कर्म कीजिए, बच्चे के नाम से उत्सव कीजिए। आज धूमधाम से नंद के घर उत्सव सिद्ध हुआ। बड़े बड़े देवता भगवान का दर्शन करके जा रहे महाराज। पदम देवम महादेवम सर्वयोगोचिगम्यम। आज महादेवता, समस्त स्वर्ग के देवताओं ने भगवान श्याम सुंदर का ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन ले लिया। सारे 33 करोड़ देवता गोकुल में भेष बदल बदल कर आए और भगवान का दर्शन करके स्वर्ग में चले गए, और वहां जाके चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ही भगवान, पैर कितने सुंदर थे, कोई कहता है केस कितने अच्छे थे, कोई कहता है होठ कितने अच्छे थे, कोई कुछ कोई कुछ। धीरे धीरे इसी बाल कृष्ण भगवान की, इस नारायण की प्रशंसा धीरे धीरे स्वर्ग से देवों के देव महादेव भोलेनाथ के धाम कैलाश पर चली। कैलाशपति को पता चला कि मेरे भगवान ने गोकुल में अवतार लिया है, और सारे देवता दर्शन करके आए प्रमाण के साथ में। तो महादेव ने भी पार्वती माता को कहा, देवी हमारे प्रभु ने बालक रूप मनुष्य का लिया है, हम अब ब्रज में जा रहे हैं और उनका दर्शन करके आएंगे। पार्वती भी खुश हो गई। पार्वती ने जल्दी से सूटकेस भर लिया, 8-10 साड़ियां, 8-10 ब्लाउज, 8-10 पेटीकोट, कुछ घी के लड्डू, कुछ घी के परावटे, कुछ आलू को सब्जी, कुछ अचार भर के तैयार कर ली। चलो, भगवान शिव जी ने पार्वती की तैयारी को फेल कर दिया है। देवी, भगवान का दर्शन कभी दो नहीं कर सकते। एकम न वेदो ब्रह्म दर्शनम
गाड़ी, 5 लोग गाड़ी में बैठे हों और एक साथ टकरा के पांचों मर जाएं, पर पांचों एक साथ नहीं मर सकते। 4 सेकंड, 8 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, मिनट अंतर जरूर होगा, पर एक साथ मर नहीं सकते। बच्चे 2-2, 3-3 पैदा हो जाते हैं मम्मियों के, पर एक साथ नहीं पैदा होते। सेकंड का अंतर होता है, मिनट का अंतर होता है। ऐसे ही ध्यान कर लो, कितनी ही लंबी लाइन लगा लो, पर दर्शन तो एक एक करके ही ठाकुर जी का होगा, 2 का होने वाला नहीं है। बहुत लंबे समय की कथा। आज तक भगवान का दर्शन कभी मिलकर नहीं हुआ। भगवान का दर्शन जिन्हें पाना होता है उन्हें एक होना पड़ता है। क्यों? एकमेव है वो। इसीलिए हिंदी के मंत्र क्या कहते हैं? त्वमेव 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 त्वमेव। चाहे जो भी है भगवान के साथ हमारा रिश्ता, पर हर जगह भगवान के रिश्ते में त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव विद्या, त्वमेव द्रवम, त्वमेव सर्वम। एकमेवम त्वमेवम, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। इसका मतलब ये है त्वमेव, तुम ही, तुम ही, तुम ही, तुम ही, और कोई नहीं। जय जयकार हो रही है भगवान की। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को रोक दिया, देवी भगवान का अदृत दर्शन मुझे मिलेगा, आपको नहीं। क्यों? अरे धरती लोक की बात है ना। अरे धरती लोक पर साथ में जाएंगे तो दुनिया हंसेगी, और दर्शन नहीं मिलेगा, वहां पर धक्का मुक्की होगी, लोग कहेंगे नहीं। साथ मिलकर के पति पत्नी को पूजा करना है, आरती करना है, भोजन करना है, शयन करना है, यात्रा करना है। शादी के बाद पति पत्नी को मिलकर ही सब काम करने चाहिए। भजन मिलकर कर लो, ध्यान मिलकर कर लो, पर दर्शन मिलकर होने वाला नहीं। आप दोनों मिलकर गुरु बनाएं, मिलकर ही गुरु मंत्र का जाप करें, पर जाप दोनों बराबर करेंगे, मंत्र भी एक ही हो सकता है, पर ध्यान कर ले, भगवान का जब भी साक्षात्कार होगा एक साथ नहीं हो सकता। सुदामा को हो गया और सुदामा की पत्नी को नहीं हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हुआ है, पत्नियों को नहीं हुआ। कहीं पत्नियों को हो गया, पतियों को नहीं हुआ। अच्छा बताइए, घर में सबको थोड़ी कैंसर होता है? घर में एक आदमी कैंसर की बीमारी से मर जाए तो घर में सबको कैंसर तो नहीं हुआ। एक आदमी को टीबी हो जाए, सबको तो नहीं हुई। एक आदमी ऐसे मर गया अटैक से, सब तो नहीं मरे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा निश्चय करती है, तदम एकमेव स्वरूपम। बस यही सच्चाई है। वो मेरा है, मैं उसका हूं, मेरा और उसका बस रिश्ता है। यही भगवान शिवजी पार्वती को समझाते हैं। ए देवी पार्वती, अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो आगे तुम्हें भी मौका मिलेगा। भगवान शिवजी सब जानते हैं कि भगवान को पाने के लिए हमें कौन कौन से रूप लेने पड़ेंगे। एक दर्शन भगवान का ऐसा भी करना पड़ेगा जिसमें हमें भी स्त्री बनना पड़ेगा। पार्वती जी से कहा, बाद में जो भगवान का दर्शन जाएंगे करने, तब हम पार्वती तुम्हें भी लेके चलेंगे, पर पहले हमें देख के आने दो कि वास्तव में हमारे ही भगवान श्री हरि हैं क्या, कि ऐसा तो नहीं देवताओं को भ्रम हो गया है। अपरिचित जगह अगर कोई है और वो भी दूसरे लोक की, तो वहां पर पहले रेकी करनी चाहिए, वहां निरीक्षण करना चाहिए कि बच्चे परिवार ले जाने जैसी जगह है या नहीं। अगर परिवार ले जाने जैसी जगह हो तो हर तीर्थ में ले जाओ, पर पहले घर के किसी विद्वान को, पढ़े लिखे व्यक्ति को वहां रेकी करना, निरीक्षण करना चाहिए कि कैसा है केदारनाथ, कैसा है बद्रीनाथ, कैसा है हिमालय, कैसा है अमरनाथ, कैसा है वृंदावन, कैसा है हरिद्वार, और कैसा है द्वारिकानाथ, कैसा अयोध्या धाम। पहले रेकी कर आओ, एक आदमी जाकर पहले दर्शन कर आओ, मिल आओ। अगर वहां मजे आए, आनंद आए, उत्सव हो, सुख मिले, सब ठीक है, तो अपनी सुंदर बच्चियों को ले जाओ, बेटियों को ले जाओ, बेटों को ले जाओ, माता को ले जाओ, पिता को ले जाओ। रेकी करके ही सब काम होता है। अगर आप पहले ही ऐसे चले गए,
और वहां जाके फिर पछताना पड़ा, अरे भाई रुकने की जगह नहीं मिल रही है, भाई यहाँ तो ऐसा है, भाई यहाँ तो वैसा है। तो तीर्थ से भी विश्वास उठ जाता है, तीर्थ से विश्वास ना उठे। इसीलिए पहले कोई एक जाए। आज भगवान शिव जी ब्रज में पधारे, जैसे गोकुल में आए भोलेनाथ का मार्ग रोक लिया ग्वाल वालों ने। बाबा कहां से आए हो? बाबा ने कहा देवलोक कैलाश से। क्यों, कहां जा रहे हो? भगवान शिव ने कहा तरम गोपाल नंदनम योगश्चिते भवन स्तुति। मैं मंत्र जाप कर रहा हूं जिस नारायण का, उस गोपाल नंदन के मैं घर जा रहा हूं और उनका दर्शन करना चाहता हूं। कौन गोपाल नंदन? नहीं जानते थे गोपाल नंदन कौन है। क्यों? क्योंकि अभी बालक 4 दिन का हुआ है, अभी उनका नाम गोपाल कोई जानता ही नहीं है। पर शिवजी सब जानते हैं, क्योंकि शिवजी का तो जन्म जन्म का संबंध है भगवान विष्णु से। अरे भैया तुम गोपाल नहीं जानते तो सुनो, हमें तुम यशोदा के घर पहुंचा दो, नंद बाबा के घर पहुंचा दो। उनके घर में जो बालक ने जन्म लिया है, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं, हमारे नारायण हैं, हमारे हरि हैं। ग्वाल वालों ने कहा कौन नारायण, कौन हरि, कौन भगवान? अरे हमारे यहां कोई नारायण भगवान नहीं आया है, हमारे घर में लाला ने जन्म लिया है, लाला ने। और भागवत ये भी कहती है कि जब तक पंडित नाम ना रख दे तब तक लल्ला को लल्ला ही कहते हैं। अरे बालक जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है, क्योंकि आचार्य ने अभी नाम नहीं दिया है, इसलिए सब भगवान को लल्ला लल्ला कह रहे हैं, लल्ला लल्ला कह रहे हैं। तो ग्वालों ने कहा कि लाला जन्म लियो, हमारे घर में कोई नारायण नहीं आया। बड़ी मुश्किल हो गई है। भगवान शिवजी ने कहा ठीक है, तुम्हारे घर में लाला ने जन्म लिया है तो हमें तो लाला का ही दर्शन करवाओ। लाला क्यों कहते हैं? लाला कहते हैं बनिया को। और भगवान कहां पैदा हुए हैं? बनिया के घर में। नंद बाबा जाति से बनिया हैं, वैसे ही दूध का व्यापार है, घी का व्यापार है, इसीलिए उनको लाला ही कह दिया भगवान को। लाला जी हमें तो लाला का ही दर्शन करवा दो भैया। नहीं बाबा 2 दिन के बाद मिलेगा। क्यों? अभी 2 दिन के बाद लाला की छठी पूजन होगा और स्नान होगा, वस्त्र बदले जाएंगे, काजर लगाया जाएगा और नजर के इंतजाम किए जाएंगे, वाके बाद में ही लाला को दर्शन मिलेगा। और ये सच है। पराए आदमी को, दूसरे गांव के आदमी को अगर आप अपनी औलाद का दर्शन कराते हैं तो अपने बच्चे को सजा धजा कर ही मेहमान के आगे ले जाएं। है जैसे पालने में पड़ा है, सड़ा टूटा भटा गंदा, वैसा ही जीजा जी के सामने रख दिया जाके, लो जीजा जी। प्यार होना चाहिए बच्चे को देखकर। बच्चे से प्यार कब होता है? जब स्वच्छ कपड़े पहना हो, स्वच्छ चेहरा हो, स्वच्छ बॉडी हो, सुगंध आ रही हो, पूरी चमड़ी चमकी हो। और ये सब कब होता है? स्नान ध्यान के बाद में। और 4 दिन के हुए भगवान अभी तक स्नान नहीं किया है। हिंदू धर्म आयुर्वेद भी इस बात का प्रमाण है कि बच्चे को जन्म के बाद तत्काल जल नहीं स्पर्श कराना चाहिए। वस्त्रम नवेद सुक्षाम, वस्त्र से पहुंचेंगे, कपड़े से पहुंचें और कोरा कपड़ा उड़ाएं, कोरे कपड़े से पहुंचें, बार बार पहुंचें, पर पानी ना डालें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन छठी का पूजन करें। और पहले दिन जब छठी का पूजन होता है तो सबसे पहले बालक के शरीर पर गाय का गोबर लगाया जाता है, फिर गाय का मूत्र लगाया जाता है, फिर नदी का जल लगाया जाता है, फिर कुआं का पानी लगाया जाता है, तब जाके स्नान करके बालक को वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। काजर लगाती हैं बुआ, दादी, चाची, काकी, सब लोग मिलकर बालक को काजर लगाते हैं। ये तो सब तुम्हारी समझ की बातें हैं, पर अब बड़ी मुश्किल हो गई है डिलीवरी की। पहले प्रसूता होती थी, अब डिलीवरी होती है। पहले प्रसूता होती थी तो सांस लगती थी, चाची सांस लगती थी, बुआ सांस लगती थी, और ननद भाई ननद भी पहले से सब रिश्तेदार आ जाते थे, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है। अब नर्स लगती है और डॉक्टर लगता है। अब किसी की जरूरत ही नहीं है। अकेली मैडम जाती हैं, एडमिट हो जाती हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। बस सास गई भाड़ में, ननद गई चूल्हे में। इसीलिए
जिन माता बहनों की उम्र 40-50 साल से ज्यादा है, उन्होंने तब भी कदर की सास की, कि सास चाहिए मौजूद है। और जब से हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, पर उसके साथ संस्कार भी तो खत्म हो गए। आप समझ लो, आप मैं जो कह रहा हूं, आयुर्वेद कहता है कि बच्चा जब जन्म लेता है उस दिन से लेकर 1.25 महीने पीछे तक पुरुषों को स्त्री और बच्चे का दर्शन नहीं लेना चाहिए। जिस कमरे में जन्म देने वाली मां निवास करती है, उस कमरे में पति को भी नहीं जाना चाहिए। पुरुषों को निषिद्ध कर दिया। चलिए 1.25 महीने ज्यादा हो गए तो 6 दिन का तो पाल लो नियम। अब 6 दिन भी ज्यादा हो गए तो 2 दिन का पाल लो। 2 दिन का भी ज्यादा हो गया तो घर तक आने तक का पाल लो। वो भी नहीं है। अब कैसे पालेगा नियम? क्योंकि बच्चा तो आधा आधा है ना, दोनों का, पति और पत्नी का। तू बाहर निकाल, मैं मोबाइल लेके खड़ा हूं। कारखाना जैसे ही ओपन हुआ कि बालक भी बाहर आया तो मोबाइल में फोटो आ गया। हम ये नहीं कहते आपके बच्चे का फोटो मत लीजिए, पर हम ये कहते हैं कि आपके जो भयंकर पसीने से उड़ने वाले जो जंतु हैं, अगर वो बच्चे को लग गए तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा और बच्चा बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए वहां एकाग्र रहना पड़ता है। और पुराने समय में जहां माताएं जन्म देती बच्चों को, वहां पे हमेशा अग्नि जला के रखते थे और नीम के पत्ते बांधते थे चौखट पे हमेशा। क्यों? सुरक्षा के लिए, बच्चे को बीमारी ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। जहां अग्नि हमेशा जलती है वहां ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, बच्चे को स्वास्थ्य मिलता है। नीम भी ऑक्सीजन का कारण है, वो भी नीम लगाते हैं, इसीलिए बच्चा स्वस्थ रहता है। पर अब ये सारे संबंध खत्म हो गए, अब उसकी जगह केमिकल लग गए। ये केमिकल लगा दो, ये केमिकल लगा दो, ये केमिकल लगा दो। बीमार बच्चे को जन्म से ही कर देते हैं। जन्म हुआ कि बीमार, दवा दे, दवा दे, दवा। अच्छे भले बच्चे को दवा दे रहा डॉक्टर, कोई बीमारी नहीं। 9 महीने से मां के पेट में था, स्वस्थ था। अब 9 महीने के 5 मिनट में कैसे बीमार हो गया? नहीं, बाहर आया बीमार, ये दवा वो दवा वो दवा। सीता ने लव कुश को जन्म दिया, वहां कोई औरत भी नहीं थी, वहां तो केवल ऋषि मुनि थे। और ऋषि मुनि तो पहले ही दूर रहते इन चीजों से। साधु संत इसको बड़ी निषिद्ध मानते हैं। दूर अकेली भगवती माता सीता ने जन्म दे दिया लव कुश को। कैसा? ये बल, ये प्रभाव, ये शक्ति, ये सामर्थ्य हमारी हर एक बहन में है कि हर एक माता ही अपने बच्चे को जन्म दे सकती है और हमेशा देती है। डॉक्टर की क्या गरज है इसमें? पहले कहां डॉक्टर थे, आज क्यों डॉक्टर की जरूरत है? आवश्यकता है ही नहीं इसमें ज्ञान की। ये तो बिल्कुल प्राकृतिक सिस्टम है, नेचुरल। ये तो भगवान की कृति है। बकरी को देख लो, भैंस को देख लो, चिड़िया को देख लो, पक्षियों को देख लो, किसी को देख लो, किसी को डॉक्टर की आवश्यकता है ही नहीं है। जंगल में इतने पशु पक्षी रहते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, नेचुरल सिस्टम है। हमारे देश में सब कुछ है। आज नंद के घर में आनंद उत्सव है। भगवान शंकर ने प्रार्थना कर दी पर कोई सुनता ही नहीं। अंत में भगवान कहते हैं मैं बड़ा साधु हूं, तपस्वी हूं, ज्योतिष का आचार्य हूं, ज्ञानी हूं, त्रिलोकी को पहचानता हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है और मैं तुम्हारे लाला की माथे की रेखा देखकर बता सकता हूं कि तुम्हारा लाला भविष्य में कैसे कर्म करेगा, किससे दोस्ती करेगा, किससे नफरत करेगा, किससे मोहब्बत करेगा, किससे मारेगा, कौन दुश्मन होगा, कौन प्यारा होगा और तुम्हारे लाला का भाग्य कैसा होगा। अब तो सभी सखा, सभी ग्वाल वालों ने कहा अरे बाबा को ले चलो और लाला की किस्मत के बारे में पता चल जाएगा, लाला की भविष्यवाणी पता चल जाएगी। अरे कुछ भी पता चलो मत चलो, पर इतना तो पता चल जाएगा कि वो हमारा दोस्त बनेगा या दुश्मन बनेगा। लालच बड़ी बुरा है। जैसे ही लालच लगा ग्वाल वालों को, भगवान शंकर को लेकर के यशोदा के महल तक पहुंच गए। मैया यशोदा के महल पर गोपियां खड़ी हैं द्वारपाल बन करके नंद बाबा के दरवाजे पर। ग्वाल वालों ने कहा हे भोलेनाथ, यहां से आगे तो केवल महिलाओं की चलती है, यहां पुरुष नहीं जा सकते 2 दिन तक। छठी का पूजन हो जाएगा, लाला को गौ स्नान हो जाएगा, तब ही पुरुषों को दर्शन मिलेगा। भोलेनाथ, अगर आप दर्शन चाहते हैं तो आप यहां गोपियों से मिलिए। अदिष्ट भक्ति नाम सर्वद्वारम
भगवान के द्वार पर भक्ति खड़ी थी गोपियां बनकर। इंद्रिय विहीन तत्वम, यहां पर इंद्रिया गोपी बनी खड़ी हैं, भगवान की पहरेदार बनी खड़ी हैं। आज गोपियों से भगवान शिव जी कहते हैं, हे भगवती देवियों, आज मैं बड़ी दूर से चलकर आया हूं, मुझे लाला के दर्शन करा दो, क्योंकि मैं पैदल आया हूं और जब तक दर्शन नहीं होंगे मैं न खाऊंगा, न पीऊंगा, न लौट के जाऊंगा और न ही सोऊंगा। गोपियों ने कहा, बाबा 2 दिन के बाद आइयो। 2 दिन तक नहीं, दरवाजे बंद हैं। अरे जाकर कह दो मैया से, गोपियां साधु का सम्मान करती हैं और अंदर महल में जाती हैं और यशोदा मैया को बाबा की सारी व्यथा सुनाती हैं। यशोदा मैया कह रही है गोपियों से, अरे गोपियों, साधु संत ब्राह्मणों को नंद ने इतना दान किया है कि सुन सुनकर बहुत सारे साधु और आ रहे हैं, ये भी सुनकर आया होगा। जाओ पीछे वाले घर में से सोने के सिक्के लेके बाबा को दान कर दो और विदा कर दो। गोपियां थाली भरकर सोने के रुपया लाई और भोलेनाथ को दान करने लगी। हे बाबा, लो लाला की बधाई लेके जाओ और लाला को आशीर्वाद देके जाओ। भोलेनाथ ने लौटा दिया, वापिस कर दिया सोने के सिक्कों को। सोने के सिक्के वापिस कर दो। सोना चांदी हीरे मोती ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? अधिष्ठितम दर्शन भूतानां, ये भवती यशोदा, हम तो दर्शन अभिलाषी हैं। सोने चांदी की बात करें ना तो हमारे पास तो सोने के पर्वत हैं। हमने अपनी पत्नी को शादी के समय 9 योजन लंबी चौड़ी लंका बनाकर सोने की भेंट कर दी और तू हमें सोने के सिक्के दिखा रही है। हमारे यहां सोने की ईंट चलती है, सोने की ईंट। हम सोने के सिक्के लेने नहीं आए, हम प्रभु दर्शन करने आए हैं। देवी, अपने लाला का दर्शन करवाओ। यशोदा कहती है, बाबा को समझा दो कि बाबा दर्शन करना नहीं होगा, 2 दिन के बाद आना होगा। जब लाला को आंगन में लाके पालना झुलाएंगी तब तुम दर्शन करने आना। भगवान शिव जी कहते हैं, मैं कोई 3 किलोमीटर से तो आया नहीं हूं कि कल फिर आ जाऊंगा। मेरा गांव इतनी दूर है कि एक बार जाकर दोबारा लौटने के लिए महीनों लग जाते हैं और मुझे अभी दर्शन चाहिए, नहीं तो मुझे पार्वती घर में घुसने देगी नहीं और मेरी मजाक बनाएगी, मेरी हंसी उड़ाएगी। बड़े गए भक्त बनकर, बड़े कह रहे थे अकेले को दर्शन मिलता है, अगर दर्शन नहीं मिला तो पार्वती मजाक बना लेगी। ये यशोदा, मेरी इज्जत को बचाओ और मुझे लाला के दर्शन करवाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ओ पीछे वालों, तुमने कभी ऐसा कहा है हनुमान के मंदिर में, अगर तू प्रकट नहीं हुआ तो जान दे दूंगा इधर ही? हाँ, भगवान शिव जी ने चैलेंज कर दिया मैया साना को। भोले शंकर बाबा जिद में आ गए। यशोदा मैया भी कोई कम नहीं है, सेठानी तो थी और ज्यादा छाती फट गई, घमंड आ गया क्योंकि छोरे वाली हो गई। याद रखो, जब तक लड़का नहीं हो गए बहू पे तब तक तो माजी माजी करती रहती है, और लड़का पैदा हो गया बहू को तो फिर माँ जी दिन में 1-2 बार ही बोलती है, फिर हाँ जी हूँ जी करती है। काहे काहे काहे? अभी ऐसा क्या होगा, पहले तो माजी माजी करती फिर ही घर में। हाँ? बेटा होने के बाद में अपने आप ही पाप पैदा हो जाता है खोपड़ी में, क्योंकि बेटा है ही पाप की औलाद। जिनके पाप ज्यादा हैं उनको बेटा ज्यादा है, जिनको पुण्य ज्यादा है उनको बेटी का दर्शन होता है, क्योंकि पुण्यवान ही दान कर सकता है और कन्यादान बेटी का होता है, बेटे का कोई दान होता नहीं है। बेटी कितने दिन? बेटी ज्यादा से ज्यादा 20 साल, ज्यादा ही पढ़ाई लिखाई करे तो 24 साल। 24 साल के बाद में एक बार बीमा भर दो, शादी कर दो, उसके बाद खेल खत्म। और ये बेटा मरते समय तक छाती पे बैठा रहता है, हटता ही नहीं है। इसे खिलाओ, फिर इसकी बीवी को खिलाओ, फिर पोते नाती को खिलाओ, जीवन भर खिलाते ही रहो, और सबको बेटा ही चाहिए। मुझे ये तो बता दो, किसका बेटा मालिश कर रहा है मम्मी के घुटनों की? क्यों चाहिए बेटा तुमको? बेटा पे क्या है ऐसा है? खेती वो ले ले, घर वो ले ले, बैंक बैलेंस वो ले ले, सारी संपत्ति ले ले, उसके लिए बेटा चाहिए? अरे
तुम्हारे पास जो माल है उसके लिए तो दुनिया भर के गरीब ही दुनिया भर में पड़े हैं, उनको देके मर जाओ। ये पैदा करने की क्या जरूरत है माल खाने वाले के लिए? कोई तुम्हें खिलाए ऐसा पैदा करो, जो तुम्हारा खाए ऐसा पैदा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खिलाए ऐसा कब पैदा करेंगे? महाराज तुम कथा सुनाते रहो, कथा सुनाते रहो, बुद्धि सुधर जाएगी तो हमें भी खिलाने वाला पैदा। संस्कारम दुजुच्यते, बिना संस्कारों के जन्म देने से खाने वाला ही पैदा होगा। संस्कार का जन्म होगा तो खिलाने वाला पैदा हो जाएगा। तम्बाकू खा के बच्चा पैदा हो गया है तो ये तुम्हें दूध कैसे पिलाएगा? पापा अंडा खाता है, पापा अंडा खाता है, मम्मी मां बन गई है, 3 महीने का पेट में है, 3 महीने का पेट में है, कहां से आया? पापा से तो आया, तो अंडा तो खाता है। अब वो मुर्गी का अंडा खाता है तो ये शेर कैसे पैदा हो जाएगा? ये तो बताओ। मुर्गी का अंडा खाने वाला शेर कैसे पैदा कर देगा हो? इसीलिए गाय का दूध, गाय का घी और राम नाम, कृष्ण नाम, ओम नाम और प्रवचन, सत्संग, वेद, शास्त्र, पुराण, व्यायाम, ध्यान, योग, समाधि, ये नियम जिस मनुष्य में है उसके घर में बेटा हो या बेटी वो खिलाने वाला ही पैदा होगा, सेवा करने वाला पैदा होगा, वंश को बढ़ाने वाला होगा, धर्म की रक्षा वाला होगा। अनाचारम व्यभचारम तदाचारम विहासवानम। बाहर आ गए भगवान शंकर जी दरवाजे पर, त्रिशूल गाड़ दिया भगवान शिव जी ने, डमरू उतार लिया और शंख भी निकाल लिया। याद रख लो, ये बाबा लोग जो है त्रिशूल वाले बाबा, जब तक त्रिशूल हाथ में है तब तक ठीक है, विदाई विदाई करके 1100 की जगह 2200 दे दो पर विदा करो। पर एक बार त्रिशूल गाड़ दिया तो फिर ये 2200 से भी हटने वाले नहीं, फिर तो समझ लो बीमा हो गया धरती पर। जहां त्रिशूल गाड़ दिया है वहां पर शिवलिंग करने वाला है बाबा, अब तो कपार छोड़ने वाला। ऐसी बात बाबा को विदा करना है तो जल्दी विदाई करो। शंख बजा दिया भोलेनाथ ने, शंख बजा दिया, कहा तांडव कर दूंगा गोकुल में, पर बिना दर्शन के जाने वाला नहीं, मर जाऊंगा तेरी छाती पे, मर जाऊंगा पर जाऊंगा नहीं दर्शन बिना। पार्वती को पसीना आ गया, यशोदा मैया घबराने लगी, ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है? जोर से फूंक मारी शंख। जैसे ही शंख की आवाज पालने में भगवान श्री हरि के पांच में पहुंची, मैया यशोदा घबराने लगी। ओ बाबा मत शंख बजावे और पूजू तेरे पाम रे, पालने में सोवे मेरो जगी जाए गोलाल रे, पालने में सोवे मेरो जगी जाए गोलाल रे, पालने में सोवे मेरो जगी जाए गोलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाम रे, पालने में सोवे मेरो तू तो बाबा दर्शन करके अपनी जेल पकड़ जाएगा, तेरे रूप तू देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगा, मेरो कन्हैया डर जाएगा, मेरो
कन्हैया डर गए गो। तो बाबा शंख बजा के अपनी गल पकड़ जाए गो। तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर गए गो। हाँ मेरो कन्हैया डर गए गो। हाँ मेरो कन्हैया डर गए गो। बाबा मत शंख बजावे, योगी मत शंख बजावे, पूजू से काम रे आज बाबा मत शंख बजावे, शंख बजावे, तेरे पावने पालना जग जगनाथ रे पालना सोने 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 जग जगनाथ। भगवान श्याम सुंदर सच में रोने लग गए। मैया दौड़कर पालने पर पहुंची, भगवान को गोद में ले लिया मैया ने। भगवान शिव जी एक पैर पर खड़े होकर कभी शंख बजाते, कभी डमरू बजाते, भगवान मंत्र जाप करते, कभी तांडव करते। कुल मिलाकर बिना दर्शन के प्रभु नहीं जा सकते। शंख बजाना भी बहुत जरूरी है भगवान के द्वार पर, मंत्र जाप भी जरूरी है, आवश्यकता पड़े तो एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करना भी जरूरी है। सब काम भगवान शिव करते ही प्रभु के दर्शन के प्यासे। कोई अभिलाषा है तो केवल दर्शन की। भगवान रोए, मैया दौड़कर पहुंची, गोद में लिया। भगवान शांत नहीं होते। अरे लीला हे लता हे प्रभा सभी गोपियों की गोद में दे दिए, भगवान पर चुप नहीं होते, रोए जा रहे हैं। क्योंकि भगवान को गोद नहीं चाहिए, भगवान को इस समय भक्त को सुख चाहिए। आज भगवान के द्वार पर शिव नाम का भक्त दुखी खड़ा है, भूखा प्यासा खड़ा है, तो भगवान कैसे सुखी रहें? यही भगवान की दयालुता है, यही करुणा है। चाहे भगवान को देखा नहीं है दुनिया ने, पर भगवान की ये लीलाएं, भगवान की ये कर्तव्य महापुरुषों ने जो किए, उससे अनुमान लगता है कि भगवान सच में कितने दयालु। हमारे द्वार पर कई लोग भूखे खड़े रहते हैं, हमें बड़ी मुश्किल से दया आती है। भगवान रो रहे हैं भगवान शिव जी के लिए कि मुझे दर्शन करवा। बूढ़ी गांव की एक बुढ़िया दादी, जिनका नाम भागवत में पूर्णमासी है, आज पूर्णमासी आई और मौसी ने आकर लाला को देखा, तो मौसी ने कहा कि देवी तेरे लाला का ध्यान कर रहा है कोई, और तेरा लाला भी किसी का ध्यान कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तेरे लाला को कोई नजर सता रही है। ना हो तो उस द्वार पर जो बाबा खड़े हैं ले चलो उनके पास में, वो नजर उतार देंगे। संतम नवेदिताम दर्शनम, संत महापुरुषों का दर्शन करने से तो बच्चों की वैसे ही नजर निकल जाती है, वैसे ही शुद्ध हो जाते हैं। दर्श बरस मुखमंजन पाना मिटन कलेश ये वेद बखाना। जब महापुरुषों का दर्शन होता है तो वेद कहता है, रामायण कह रही है कि सारा कष्ट दूर हो जाता है केवल संतों के दर्शन से, केवल साधु के दर्शन से, तपस्वी के दर्शन से। अरे आनंद पैदा होता है, उद्योग पैदा होता है, प्रेम कनेक्शन रिश्ता ये सारे मनोहर पैदा हो जाते हैं किसी तपस्वी को जब आंखें देख लेती। यशोदा मैया लाला के रोने से परेशान हो गई। पूर्णमासी की कहने से पल्लू में छुपाकर भगवान को दरवाजे पर लाई भोलेनाथ के सामने और प्रार्थना करती हैं, बाबा हमने तुम्हारा अपमान किया है, हमें क्षमा कर दो, पर हमारे लाला को अच्छा कर दे। हमारा लाला बहुत रो रहा है, ना दूध पीवे, ना लौनी माखन खावे, और लाई नमक मैंने सो कर लिए, पर ये रोने से बंद नहीं होता। जो भी रहते स्त्रियों के टोना सब माता ने कर लिए,
पर भगवान शांत नहीं हुए। यही मां यशोदा कह रही है, भगवान शिव जी नखरे करने लग गए, क्योंकि यशोदा झुक गई और भगवान चल के आए, तो अब शिव जी के नखरे हो गए। शिव जी ने आंखें बंद कर ली और सुनी नहीं, यशोदा की कोई बात नहीं सुन रहे। भगवान रोए जा रहे। अंत में भगवान शिव जी को लगा कि मेरे अहंकार की वजह से मोह माया मरेगी तो मरेगी, पर साथ में मेरे प्रभु को भी कष्ट हो रहा है। मोह माया कौन है? यशोदा को मोह माया बताया भागवत में, क्योंकि ये शिव जी और भगवान कृष्ण के बीच में आके खड़ी हो गई है, दर्शन नहीं होने दे रही है। ये मोह ममता, मोह माया, और ये सबसे ज्यादा मैडम में, औरत में, मां में पाई जाती है। मां से ज्यादा किसी को मोह नहीं होता औलाद से, और वो मोह माया ही बच्चे का उद्धार नहीं होने देती। इसीलिए कवि कहते हैं, माता निर्माता भवती। मां चाहे तो बच्चे को राजा बना दे, मां चाहे तो फकीर बना दे, मां चाहे तो महाराणा प्रताप बना दे, मां चाहे तो शिवाजी बना दे, मां चाहे तो लव कुश बना दे, मां चाहे तो रावण और कंस बना दे। ये सब मां के हाथ में है। कारखाने में जो डाई रहती है ना, डाई खिलौने बनाने की, आजकल तो सुधार जो है कुंडल नहीं बनाता, वो भी डाई से बन के आता है। नाक की नथली भी डाई में बनती है। पहले सुनार फूक मार मार कर, सोना गला गला करके हथौड़े से बनाते थे धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं, अब तो बस डाई बन गई, उसमें डालो पिघला के और बन के बाहर। ऐसे ही मां को डाई बताया है। जैसी मां होती है वैसे ही बच्चे के रूप रंग, कान, आंख, नाक, कान, मुंह, चरित्र, गुण, धर्म सब मम्मी से पैदा हो जाते हैं। इसीलिए बाप चाहे कितना भी लफंगा लुच्चा हो, पर मम्मी एकदम फिट होनी चाहिए। अरे भाई बहनों, कहने का मतलब यह है कि बीज भले ही पुराना है, पर खेत अगर जोरदार है तो सड़ा हुआ बीज भी पैदा हो जाता है। बीज बहुत जोरदार है, कंपनी का थैली का पैक बंद है, पर खेत में ताकत नहीं है, तो बीज आने वाला नहीं है। ऐसी बात है। तो ये जितनी भी मात्र शक्ति है, ये सब धरती है, मेदनी है। इनको तपस्वी रहना चाहिए, इनको योगी रहना चाहिए, इनको भजनानंदी होना चाहिए। पति गुरु न बनाए चलेगा, मंत्र न जपे चलेगा, जो करना है कर ले, पर तुम भजन करो समय पे, घर की पूजा करो समय पे, भोजन पकाओ समय पर, भोजन खाओ समय पर, विश्राम करो समय पर, सेवा करो। क्यों? गृहिणी तुम हो, ग्रहण जननी तुम हो, लक्ष्मी तुम हो, वैष्णवी तुम हो, आधिष्ठता तुम हो, निर्मात्री तुम हो, पोषणी तुम हो, गायत्री तुम हो, और जगत जननी भी तुम हो। जब सारा ही तुम हो, तो फिर पिताजी की तरफ क्या देखना, बेचारे की तरफ। 9 महीने कौन लेकर घूमता बालक को? मां। पिताजी को कह दे शादी के बाद के 9 महीने पेट में लेके घूमे, चक्कर आके मरने लगेगा। शादी के बाद तक कोई 9 महीने रह सकता है तुम में से शादी के बाद, कि बच्चे को पेट में लेके घूमे? अरे महाराज, शादी हो गई तो फिर काय को लेके घूमेंगे? जाके कूद पड़ो। आधे आधे बार चले गए हैं, झटपट बाल उड़ रहे खोपड़ी पे से। एक भी माता के बाल उड़ रहे, सबके उड़ गए, तुम्हारे क्या हुआ तुमको? अरे बाल तो दोनों की खोपड़ी पे थे ना जवानी में, फिर उड़ कैसे गए? इनके तो उड़े नहीं है, माताओं के तो उड़े नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? महाराज तमाकू ले डूबी, तमाकू खा गई, हमको बीड़ी खा गई। धन्य है। 8 गुनी ज्यादा शक्ति होती है महिलाओं में पुरुष से। कितनी शक्ति ज्यादा होती है? 8 गुनी। 8 गुनी शक्ति ज्यादा है महिला में। इसलिए आप अपना जरा ध्यान रखो, चिंता मत करना। आज दवा आ गई है हमारी पुरुषों के लिए, स्पेशल शक्तिवर्धक कैप्सूल। सब ले लो एक एक बुद्धि। एक कैप्सूल सुबह ले लो, एक शाम को ले लो। बड़ी शक्ति की दवा आ गई। आज तुम्हारे भाग्य से पार्सल आया है। बोतल के ऊपर दौड़ता हुआ आदमी दिखाया हमने। कैप्सूल खाओ और दौड़ो, क्योंकि तुम छोड़ेंगे नहीं तंबाकू को।
तम्बाकू भी चलने दो और पीछे से कैप्सूल भी चलने दो शुगर की तरह। शुगर वाले रोज खाते हैं कि नहीं गोली? भगवान शिव जी के सामने लाला को परोस दिया, पल्लू में बांधकर मैया लाई है और पल्लू में दिखा रही है भगवान को। लाला की नजर निकालो, लाला की नजर निकालो। भगवान शिव जी कहते हैं अदष्टम वस्तिदान। अरे भगवान और भक्त में दूरी कहां है? अगर भगवान और भक्त में दूरी है तो केवल एक पर्दे के कपड़े के बराबर की दूरी है। बीच में से वो पर्दा हट गया तो दूरी समाप्त हो गई। कौन सी? कालीश्वतम माया मोह विनाशम लोभ काम क्रोधम करो कल विषय। मोह मोया, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये बीमारियां हैं। बस ये पर्दा। हमारे बाल में कितनी लंबाई चौड़ाई है? एक बाल की बराबर भी दूरी नहीं है हम में और भगवान में। इतना नजदीक है पर दिखाई देता। सुनिए, काला कपड़ा पट्टी आंखों पर बांध लो तो आपको आंख के आगे नाक भी दिखाई नहीं देगी। आपके और भगवान के बीच में केवल काला पट्टा लगा हुआ है। उस काले पट्टे को हटा दो, भगवान तुम्हारे पास है और तुम भगवान के पास हो। कोई किसी से दूर नहीं। क्यों? न वो हमसे दूर था और न हम उनसे दूर थे। नजर से नजर नहीं आए ये तो नजर से ही कसूर थे। जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हरा चश्मा लगा करके सफेद भी हरा दिखने लग जाता है। काला चश्मा लगा लो तो फिर सफेद भी काला दिखने लगता है। तुम्हारी आंखों पर चश्मा कौन सा है? आंखों का मतलब होता है दृष्टि, मनो विचारधारा। जिन व्यक्तियों की जैसी सोच है उनको वैसा ही हर चीज दिखती है। काला चश्मा लगा के मोटरसाइकिल चलाते हैं धूप मई के महीने में, जून के महीने में। क्यों? क्योंकि काले चश्मे से धूप नहीं लगती। ऐसा लोगों को अज्ञान हो गया, भ्रम हो गया है। और काले चश्मा आंखों पे लगता है, धूप तो खोपड़ी पे लगती है, पर धूप का एहसास नहीं रहता। क्यों? क्योंकि धूप जो रहती है वो काली दिखती है। ऐसा दिखता है जैसे धूप है ही नहीं। काला चश्मा लगा के छाया छाया दिखती है तो आदमी को धूप का एहसास खत्म हो जाता है, तो उसके बॉडी के ऊपर प्रभाव कम हो जाते हैं। इसीलिए काला चश्मा लगाकर आदमी ताप से बचता है, धूप से बचता है जी। हरा चश्मा लगाना चाहिए आपको। हरा चश्मा लगाने से सब हरियाला हरियाला दिखता है। भगवान ने कहा पल्ला हटाओ, पल्ला। पल्लू बिछाया था भगवान के ऊपर, पदरा। क्यों? अधिष्ठितम आंगनम हृदयारूपम। भगवान हृदय में समाया हुआ है, इसलिए पल्लू कहां पे आता है? महिलाओं का हृदय। जहां पर भगवान है वहीं पे महिला पल्लू डालती। सीने के ऊपर साड़ी, साड़ी के ऊपर फिर से एक और पल्लू। साड़ी को घुमा घुमा के डबल करती हैं सीने पर। क्यों करती हैं? क्योंकि वहां पर रघुनाथ छुपे, वहां पर श्याम सुंदर है, वहां पर लाज है, वहां मर्यादा है, वहां पर प्रेम है और वहां सम्मान है, वहां कीर्ति है और वहां दिलदार है, वहां वफादार है, वहां प्रेमी है, अनुरागी है। यहां पर वही समाता है जिससे प्यार हो गया हो। मैया ने छुपाया। अरे मैया तेरा पल्लू हटा। पल्लू हटाएगी तब तो नजर निकलेगी। आदर्शो वेदम चरणारविंदई। मैया कहती है कि बाबा के गले में सांप पड़ा है, आंखें मोटी मोटी बाबा की, जटा जूट बाड़ो है बाबा। अगर मेरे लाला ने आंख खोल के बाबा को देख लिया तो ये बाबा से डर जाएगा। इसलिए मैया ने पल्लू पैरों की तरफ से उठाया और चेहरे पे डाल दिया। आंखों से आंखें नहीं मिलने दे रही है दोनों को।
भगवान शिव जी मन ही मन प्रसन्न हो गए। हे यशोदा मैया, तू तो बड़ी ही अच्छी है। एक दूर से आए हुए भक्त को, एक भूखे प्यासे भक्त को भगवान की सकल सूरत से कुछ लेना देना नहीं है, उसे तो नमस्कार करना है और वो तो चरणों का ही होता है। आज यशोदा मैया ने चरण ही भगवान शिव जी की तरफ लंबे कर दिए। हे भोलेनाथ, लीजिए, हमारे लाला का पल्लू हट गया, कपड़ा हट गया, चरणों को देख करके नजर उतार दो। भगवान शिव जी ने दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लिए और माथा टेक दिया और अपने होठों से लाला के पैरों को चुम्मा ले लिया है। पैरों को जैसे ही शिव जी ने चुम्मा लिया, वैसे ही लाला का रोना बंद हो गया। यशोदा मैया के साथ में 5-6 लीलावती कलावती रहती थी। उन्होंने की आरी मां बड़ा चमत्कारी बाबा है, ये तो पप्पी मात्र से खुश कर देता, एक ही पप्पी में सब हो गया। पीछे से आ गई यशोदा मैया की बिल्कुल फ्रेंड, उसने आकर कहा कि देख, ऐसे बाबा लोग बार बार नहीं आते, आज गांव में आया है तो तेरे छोरा की जन्म जन्म की नजर निकलवा ले। कैसे निकलेगी? तो कहते ने देखा नहीं चमत्कार, एक पप्पी में रोना बंद हो गया, 108 पप्पी मरवा ले, पूरी माला हो जाएगी तो कभी ना रोएगा तेरा छोरा। भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे लाला के सब दुख दूर कर दीजिए, कभी ना रोवे लाला। हे बाबा, तुम चले जाओगे तो फिर कहां मिलोगे, इसीलिए आज ही कृपा कर जाइए पूरी। भगवान शिव जी ने कहा, कपड़ा हटाओ, पर्दा हटाओ, अभी तो पैरों का बुखार उतरा है, अभी माइंड फीवर बाकी है। जब तक मेंदू का, जब तक माथे का बुखार नहीं उतरेगा तब तक लाला हंसने वाला नहीं। रोने तो बंद हो गए कन्हैया, पर हंसे नहीं। अब यशोदा चाहती है कि अब चुप तो हो गया पर हंसना भी चाहिए वाला, बिना हंसने वाले बच्चे से मां दुखी रहती है, अब मां हंसाना चाहती है। अब भगवान हंसे कैसे? हंसेंगे तो तब जब चेहरे से चेहरा दिखेगा, आंखों से आंखें मिलेंगी। मैया यशोदा अपने लाला के भले के लिए अब सब पर्दे हटा रही है। न माया का पर्दा है, न मोह का पर्दा है, न ममता का पर्दा है। भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं है। अब दोनों पर्दे खत्म हो गए। जैसे ही शिव जी ने लाला की आंखों में आंखें डाली, भगवान ने भी शिव जी की आंखों में आंखें डाली। नेत्र दर्शन हुआ, मुख दर्शन हुआ। शास्त्र कहता है मुख दर्शन हो जाए तब ही प्रभु के संपूर्ण दर्शन का फल प्राप्त होता है। आज मुख दर्शन हो गया भगवान शिव जी को। जैसे ही दर्शन हुआ, प्रणाम किया, उसी समय भगवान श्री हरि बाल कृष्ण 4 दिन में खिलखिला के हंसने लगे, पैर मटकाने लगे, हाथ मटकाने लगे, हंसने लगे, खिलखिला रहे। मैया बड़ी खुश हुई। मैया ने कहा, बाबा, जब अब इतना कर ही दिया है तो लाला का भविष्य और बता दो। भगवान शिव जी को भविष्य बताने के लिए कुंडली तो बनानी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि वो तो नारायण है, अंतर्यामी, सब जान रहे थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि लाला का भविष्य यह है कि वो नारायण का अवतार है और वो त्रिलोकीनाथ है और दुष्टों का खात्मा करेगा, सज्जनों की सेवा करेगा। एक और बात कह दी कि माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लाला। मैया यशोदा ने सब तो सुन ली भविष्यवाणी, और जैसे पीछे से कहा कि माँ बाप का सेवक नहीं रहेगा, ये इसके साथ माँ बाप नहीं रह सकते, ये बड़ा होके माँ बाप से दूर हो जाएगा। अब यशोदा मैया को बाबा बिल्कुल फेल कर दिया कि ये कुछ नहीं जानता ज्योतिष के बारे में, चलो बाबा तुम जाओ यहां से। असली बात कह दी बाबा ने तो मैया नाराज हो गई। राजा बनेगा, दुष्टों को मारेगा, साधुओं की सेवा करेगा, तब तक मैया को बड़ा अच्छा लग रहा, और कहा ये माँ बाप की सेवा नहीं करेगा तो बुरा लग गया। ये महापुरुषों की यही कीर्ति है, जो जगत की सेवा के लिए आते हैं वो अपने घर की सेवा नहीं करते। तत्तम योग दर्शनम भाव कृत्वाम सर्वेशाम। पितृभक्ति होनी चाहिए, पितृभक्ति होनी चाहिए, पर अगर ये पितृभक्ति करेंगे तो राष्ट्रभक्ति कौन करेगा? इस जगत का पालन कौन करेगा? इस जगत में दुष्टता को कौन खत्म करेगा? अज्ञानता कौन मिटाएगा? दुनिया भर के दंगल ऊधम हो रहे, उनको कौन संभालेगा? अकेले माता पिता की सेवा से जगत की सेवा का फल कैसे होगा? आज भगवान सर्वस्व की सेवा करने का निश्चय करके अवतार लाए हैं। माता पिता, घर परिवार के चक्कर में भगवान रह जाएंगे तो धर्म पूरा नहीं होगा।
शिव जी चले गए। एक दिन खुशी से निकल गया, 2 दिन। आज छठवां दिन आया, मैया यशोदा के घर में छठी के पूजन की दमंडी बज गई, ढोल बजवा दिया, पूरे गांव में डंडी पिटवा दी। कल सुबह कोरे कपड़े पहन करके, लाल साड़ी के साथ में लाल श्रृंगार करके, सबसे अपने अपने घर से कोरे कोरे कमंडल में जल दूध दही भर के कल लाला का अभिषेक होगा, पहला स्नान होगा। आप भी चलो, भगवान का स्नान कराने का मौका है तो कोई पीछे क्यों रहने का, करा लो। आपसे हो जाए तो आप करा लीजिए। सब गोपियां सज धज करके लाला को निलाने के लिए गोकुल के घर यशोदा के जा रही हैं। यहां पे आनंद ही आनंद गोकुल में छाया है। आज लाला के शरीर को हम छुएंगे, आज लाला के पैरों को हम छुएंगे। आज हमें बड़ा सौभाग्य आया है कि यशोदा के लाला को छूने का मौका मिलेगा, निलाने का मौका मिलेगा। कोई दही से निलाना चाहती है, कोई दूध से निलाना चाहती है, कोई शहद से निलाना चाहती है, कोई गंगा जल लेके आई है, कोई अमृत यमुना जल लेके आई है, कोई कुआं का पानी लाई है। जिसकी जैसी समृद्धि है वैसे वैसे पात्र भर भर के ले जा रही है, लाला को चढ़ाएंगे, लाला को निलाएंगे। इधर मथुरा में कंस के घर में रोटी छूट गई, नींद छूट गई, सब खत्म। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, अर्जेंट मीटिंग है मित्रों, तुम्हारे मित्र के ऊपर बड़ी विपत्ति आई है। 6 दिन पहले ऐसी आकाशवाणी हुई कि मेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारे मित्र कंस के मित्र कैसे होंगे आप ही बताओ। कंस के मित्रों ने कहा, हे महाराज आप खाली आज्ञा कीजिए, हमें क्या करना है। कंस ने कहा कि 15 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ब्रज 84 कोस में, उनमें एक बालक मुझे मारने वाला है, पहचान नहीं है, इसीलिए सारे बच्चों को नदी में डाल दो, उनकी हत्या कर दो। मथुरा के ब्रजमंडल में 84 कोस में कंस के राक्षस भ्रमित हो गए, रात में चले गए और अंधेरी रात्रि में सबकी ममता गोद उजाड़ दी। छोटे छोटे बच्चे उठा उठा के पानी में फेंक दिए, हत्या कर दी उनकी। कहते ही भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कि अपने प्राण बचाने के लिए कंस ने छोटे छोटे बच्चों की हत्या करवाई। और ज्यादा पापी हो गया। बच्चों की हत्या से बहुत बड़ा पाप लगता है। इतनी हत्या कि अब कंस नहीं बचेगा। सारे ब्रज के गांव के बच्चे मर गए, पर राक्षस एक भी गोकुल में पैर नहीं रख पाया। कंस ने कहा, गोकुल में 2 बालक पैदा हुए हैं, उन्हें भी मारना पड़ेगा, हो सकता है उनमें कोई एक हो। सारे राक्षसों ने कह दिया कि नंद के घर के बालक हम नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के हमारे ऊपर बड़े ऋण है, बड़े एहसान है। नंद ने हमें महीनों से छाछ दी है, हमें दही दिया है, हमें घी दिया है, हमें दूध दिया है। हम ऐसे सज्जन आदमी के बच्चों को कैसे मार सकते हैं महाराज? ये काम अब आप ही करें। इतनी देर में पूतना नाम की माया रचने वाली महिला कंस के पास में आ गई और कहा, महाराज आप चिंता मत करो, उन दोनों बालकों को मैं खत्म कर दूंगी, पर आपको मुझे आधा राज्य देना पड़ेगा मथुरा का और पटरानी बनाना पड़ेगा। कंस ने कहा कि तू मेरे प्राण तो बचा ले, बाद में शादी कर लेना। मंजूर। आज पूतना भगवान श्याम सुंदर बलराम को मारने गोकुल में गोपियां बनकर रूप बदलकर चली गई। सारे ब्रज गोपिकाएं भगवान को निलाने जा रही हैं। उन गोपियों की टोली में पूतना मिलकर के यशोदा के महल तक पहुंच गई है। महाराज ऐसा भेष बनाया कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा है कि वो कहां से आई है। गोपी का रूप धारण करके मंदिर में चली गई। आप जानते ही हैं, मंदिरों में से दान पेटियां चोरी होती हैं तो चोर थोड़ी आते, भक्त बनकर ही आते हैं वो पहले, और जैसे ही मौका मिलता है तो फट से चोर बन जाते हैं 1 मिनट में। मौका नहीं मिला तो भक्त ही रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, और जैसे ही चांस मिला कि 1 मिनट में रूप बदल लेते हैं। ऐसे ही पूतना आज भक्त बनकर गोपी बनकर आई है, पर चांस मिलने पर ये न भक्त रहने वाली है और न गोपी रहने वाली है। इसका असली रूप सामने आ जाएगा। सारी गोपियां, छोटा सा गांव था गोकुल, आज भी बड़ा नहीं है, तब और छोटा ही होगा।
है? आप सब जानते हैं जो गांव छोटे हैं वो बड़े हो रहे हैं, पर गोकुल अभी भी छोटा ही है, तो तब छोटा ही होगा। तो छोटे से गांव में सब एक दूसरे को पहचानते हैं। सारी गोपियों ने देखा, सारी गोपियां देख रही हैं कि ये महिला कोई नई है, ये हमारे गोकुल की नहीं है। बहन कहां से आई हो बहन, कहां से आई हो बहन, कहां से आई हो बहन, सब गोपियां पूछने लगी। अंत में फिर पूतना ने निश्चय कर लिया कि जब तक नहीं बताऊंगी ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है। गोपियों ने जब पूछा तो पूतना ने कहा, यहं लोकम न दर्शितामि, मैं इस लोक की नहीं हूं। कहां से आई हो? अमृतो लोक स्वर्गादपि, मैं स्वर्गलोक से आई हूं, स्वर्गलोक से। और स्वर्गलोक से जो देवी धरती पर आती है ना, उनके आंचल में अमृत होता है, अमृत, अमृत होता है अमृत। ये तो गोपियों को फट से